हेलो गाइस, वेलकम टू Y1 स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, 10 तारीख फर्स्ट शिफ्ट NTPC एग्ज़ाम के जो भी GK GS के क्वेश्चंस थे वो मिल चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में GK GS के क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब बनाई गई थी। तो यह एजेंसी जो है वो कब बनाई गई थी, यह बनाई गई थी 1957 में। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, देवकीनंदन खत्री। यानी कि इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि जो भी पुरानी बुक्स हैं, ठीक है, और जो भी पुरानी बुक है और काफ़ी फेमस बुकें हैं उनके नाम पूछा जा रहा है। तो आप इनके नाम याद कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, संथाल विद्रोह कब हुआ था, ठीक। यानी संथाल विद्रोह जो है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1855 में। और इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, इस विद्रोह का मुख्य कारण जो था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आरंभ किए गए स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में जो इनके आरंभ किए गए स्थायी बंदोबस्त के कारण ये संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था। यानी कि पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था। तो ये समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। और यह किस जगह पर हुआ था, तो पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, शिमला समझौता जो है यह किसके बीच हुआ था। यानी कि जो समझौते हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में ये समझौता किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये है प्रशांत चंद्रा महलनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था। तो यानी कि जो बोकारो स्टील प्लांट है ये बना था सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सीसा और टिन मिलकर क्या बनता है। तो सीसा टिन मिलकर बनता है सोल्जर। और आप ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ब्रास किससे मिलकर बनता है और ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इस हिसाब से आया था कि हृदय जो है वो कार्डियोलॉजी से संबंधित है। तो किडनी किससे संबंधित है, नेफ्रोलॉजी से। ये छूट गया क्या, किडनी की जो यूनिट है वो कौन सी है। तो किडनी की यूनिट जो है वो नेफ्रॉन होती है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये लगभग सभी को पता होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जब किसी खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी होती है तो कौन सी फसल उगाई जाती है। जब खेतों में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तो उसमें हम दलहनी फसल उगाते हैं, जैसे कि मसूर हो गया, मूंग हो गया। और क्या करते हैं, और उनके जो फल हैं, मतलब जो छीमी है, उसको तोड़ के हम क्या करते हैं, उसको खेत में पेड़ को ऐसे ही जुता देते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए। और उर्वरक के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन ही होता है, ठीक। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थ समिट का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम क्या है अर्थ समिट का, इसका दूसरा नाम है रियो सम्मेलन, ठीक। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है। तो क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है रामनाथ कोविंद को दिया गया है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है कि रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति बनने के पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन आता है। तो वो राज्यपाल कहाँ के थे, बिहार के थे, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम क्या है? तो इसका नाम है उड़ान। ठीक, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का दूसरा नाम क्या है? उड़ान है। ठीक, मांसपेशी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कौन सा एसिड बनता है? तो कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, जिससे हमें थकान ज़्यादा लगती है जब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आगे क्या है, पीली क्रांति का संबंध किससे? यानी कि क्रांति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, रजत क्रांति। ठीक है, तो आप जितनी भी क्रांतियां हैं उसे याद कर लीजिएगा कि किस क्रांति से संबंधित क्या है। ठीक, तो पीली क्रांति से संबंधित क्या है? मस्टर्ड, यानी कि सरसों। सरसों को इसे ध्यान करने के लिए क्या होता है, एक होती है काली वाली सरसों, एक होती है पीली वाली सरसों। ठीक है, तो पीली वाली सरसों आप ध्यान में रखिएगा, तो जिससे आपको ध्यान रहेगा कि पीली सरसों जो है वो क्या है, पीली क्रांति से संबंधित है। ठीक, कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? ठीक है, मतलब ये जो मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जहाँ पे जिस जगह की मंदिर ज़्यादा फेमस है। ठीक, तो ये कहाँ पे है? कामाख्या मंदिर असम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, कल्पक्कम पावर प्लांट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है कल्पक्कम पावर प्लांट का? इसका नाम है मद्रास। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तानसेन की संगीत शैली क्या थी? तो तानसेन की जो संगीत शैली थी वो थी ध्रुपद शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम कौन सा राज्य करता है? ठीक, तो इसके जो ऑप्शंस थे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उड़ीसा। तो इसका राइट ऑप्शन जो था वो था उड़ीसा। ठीक है, भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम कौन करता है? उड़ीसा राज्य, यानी कि राजस्थान राज्य। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो वह खेत कैसा होता है? तो वह खेत क्या होता है? वेटलैंड, यानी कि नमी युक्त खेत होता है। ठीक, आज के बस इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। और भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, लेकिन हमें इतने ही मिले हैं। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।